बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइवर पे अकाउंट बनाने की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे अकाउंट पे मौजूद थी, मेरे चैनल पे मौजूद थी। लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ चीज़ें कुछ बदलती रहती हैं, तो मैंने प्लान किया कि 2025-2026 के लिए एक नई वीडियो बना दी जाए, ताकि जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में गाइड कर दिया जाए आपको, और अकाउंट बनाने का जो मुकम्मल तरीका है वो ज़्यादा अच्छे और आसान तरीके से आपको सिखा दिया जाए। इससे पहले कि हम अकाउंट बनाने की तरफ जाएं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली फाइवर है क्या। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर नए हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि फाइवर क्या है। फाइवर एक्चुअली एक मार्केट प्लेस है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, एक ऑनलाइन बाज़ार है, और इस बाज़ार के अंदर हज़ारों तरह की सर्विसेज सेल होती हैं। अगर आप वीडियो एडिटर हैं, आप एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, आप कुछ भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कुछ भी हैं, आप अपनी सर्विसेज को आप फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि मंथली बेसिस पे करोड़ों डॉलर्स का जो बिज़नेस है वो फाइवर के ऊपर हो रहा होता है। जो क्लाइंट्स हैं वो करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहे होते हैं और फ्रीलांसर से काम करवा रहे होते हैं। तो इस इतनी बड़ी मार्केट के अंदर आपका भी शेयर बन सकता है अगर आप इस पे अकाउंट बना के अपनी सर्विसेज को अच्छे अंदाज से सेल कर सकें। तो आज के लेक्चर में हमने यही चेक करना है कि हमने किस तरीके से अच्छे अंदाज से अपने अकाउंट को सेटअप करना है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने एहतियात करनी है और किस तरीके से उसको आगे लेके चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि फाइवर अकाउंट हमने किस तरह सेटअप करना है। मैंने भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर fiverr.com के नाम से ये वेबसाइट ओपन की है। इसका फाइवर का नाम फाइवर क्यों है? क्योंकि इस पे जो मिनिमम प्राइस है ऑर्डर की वो $5 होती है। तो उसी लिहाज से, उसी निस्बत से इसका जो नाम है वो फाइवर रखा गया है कि कम से कम यहाँ पे $5 की सर्विस आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सारी सर्विसेज $5 की ही होंगी। आप यहाँ पे 5,000, $5,00,000 की सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी आपने ये प्लेटफॉर्म को ओपन कर लिया। fiverr.com ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ज्वाइन की। आप यहाँ ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको ये ऑप्शन देगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट। और यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें, अगर आपने इस ब्राउजर के अंदर अपना कोई जीमेल अकाउंट अटैच किया हुआ है तो आप अपना जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लें, या फिर कंटिन्यू विद ईमेल, या अगली ऑप्शन भी है आप अपने एप्पल अकाउंट के साथ भी इसको सेटअप कर सकते हैं, या अपने फेसबुक अकाउंट के साथ भी इसको सेटअप कर सकते हैं। जब मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कंटिन्यू विद गूगल। ये सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर, और ये आपको गूगल अकाउंट पे लेके जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और जो गूगल अकाउंट आपकी इस प्रोफाइल में लगा हुआ था, जो जीमेल अकाउंट लगा हुआ था, आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। जी, तो साइन अप विद गूगल करने के बाद अब यहाँ हमारे पास कुछ परमिशंस ये मांग रहा है। मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, और कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो फाइवर का अकाउंट है वो यहाँ पे बन चुका है। लेकिन इस वक्त ये जो अकाउंट आपके सामने बना है ये एक्चुअली ये फाइवर का बायर अकाउंट है, यानी इस अकाउंट के थ्रू आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो आ रही हैं। आप इन तमाम सर्विसेज को यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पे अपनी सर्विसेज को सेल करना है, तो सेल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे ये जो प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बिकम अ सेलर। जैसे मैं बिकम अ सेलर पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा, और यहाँ मेरे पास बटन दोबारा से आ रहा है बिकम अ सेलर वाला। हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अभी हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। यहाँ पे कुछ गाइडेंस हमें दे रहा है कि रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर्स द ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे कहते हैं जी लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल। इनको आप स्टडी कर सकते हैं। क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, पब्लिश योर गिग, ये 3 स्टेप्स हैं जिनसे गुजर के आप आगे सेलर बन सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे उसने बताया जी कि व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। उसने मुझे 5 चीज़ें बताई हैं, 5 यहाँ पे गाइडलाइंस हैं कि अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनेगी। जिसमें सबसे पहले है टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। Add credibility by linking out to your relevant professional networks. Accurately describe your professional skills to help you get more work. Put a face to your name. Upload a profile picture that clearly shows your face. अब यहाँ प्रोफाइल पिक्चर के अंदर मैं बताऊंगा आपको, ये कोशिश आपने ये करनी है कि ऐसी पिक्चर अपलोड करें जिसमें आपका जो फेस वाला एरिया है वो कम से कम 50% हो।
नहीं, ऐसा नहीं करना कि बहुत दूर से पिक्चर ली गई हो या बहुत करीब से ली गई हो। तो 50 to 70% जो एरिया है पिक्चर का वो आपका फेस पे मुस्तबिल होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छी पिक्चर काउंट होती है। तो लास्ट चीज़ है, टू कीप आवर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरीवन वी मे आस्क यू टू वेरीफाई योर आईडी। ये आईडी वेरिफिकेशन भी आपसे मांग सकते हैं, हमेशा नहीं मांगते, किसी से ये वेरिफिकेशन मांग लेते हैं, किसी से नहीं मांगते। तो आपका जो आईडी कार्ड है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर आप अंडर 18 हैं तो आपका आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपना अकाउंट अपने किसी बड़े भाई या वालदैन में से किसी के नाम पे बना सकते हैं। अंडर 18 के लिए अकाउंट बास का थोड़ा सा मसला हो जाता है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। और अगली चीज़ ये है कि चूंकि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन ये करते हैं, जब भी वेरिफिकेशन ये मांगेंगे तो अक्सर वेरिफिकेशन आईडी कार्ड से होती है, तो लिहाजा जो नाम आपका आईडी कार्ड के ऊपर है आपने मेक श्योर करना है कि आपकी फाइवर की प्रोफाइल पे भी वही नाम हो, और पिक्चर आपने अपनी ही अपलोड करनी है ताकि जब वेरिफिकेशन की जाए तो वो जो डिटेल्स हैं वो दोनों मैच कर सकें आपस में। तो लिहाजा मैं यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आगे आएगा। कहता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ। अब यहाँ पे कहते हैं जी कि ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने हरगिज़ नहीं करनी, वरना फाइवर अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है। आए दिन मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर मेरा फाइवर का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, और वो इन चारों में से कोई एक गलती कर बैठते हैं। ये 4 गलतियां कौन सी हैं? प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, कि अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अगली बात, ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज क्रिएट मोर गिग्स। तो यहां पे याद रखिएगा कि एक डिवाइस के ऊपर एक बंदा एक ही अकाउंट बना सकता है, एक बंदा 2 अकाउंट्स बना के सेलिंग नहीं कर सकता। अगर फाइवर डिटेक्ट कर ले कि ये एक ही बंदे के 2 अकाउंट्स हैं, वो ये बंदा चला रहा है, तो फाइवर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, कोई एक अकाउंट आपका उड़ जाएगा। तो एक डिवाइस के ऊपर आपका एक अकाउंट चलेगा। हाँ, अगर आपके पास 2 डिवाइसेस हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि एक अकाउंट एक डिवाइस पे बना लें, दूसरा अकाउंट दूसरी डिवाइस पे बनाएं। लेकिन यहां भी एहतियात क्या करनी पड़ेगी कि आपके जो दोनों अकाउंट्स हैं वो डिफरेंट नेम्स के साथ होंगे, डिफरेंट ईमेल आईडीज पे होंगे, डिफरेंट फोन नंबर्स के साथ होंगे, कोई इंफॉर्मेशन आपस में मैच नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप 2 डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर 2 अकाउंट चला सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि स्टार्टिंग में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको एज अ न्यू सेलर आजकल ये हो रहा है कि एज अ न्यू सेलर आपको 4 गिग्स बनाने की परमिशन मिलती है, यानी आप एक ही अकाउंट के अंदर 4 सर्विसेज सेल कर सकते हैं। वो चारों सर्विसेज चाहे एक ही टॉपिक से मुतलका हों, एक ही मेन स्किल से मुतलका हों, या वो थोड़ी डिफरेंट हो जाए, वो फिर आपकी मर्जी होती है। लेकिन आप 4 गिग्स बना सकते हैं एज अ न्यू सेलर। जब आप लेवल 1 हो जाते हैं तो 10 गिग्स बना सकते हैं, जब आप लेवल 2 हो जाते हैं तो तब भी 10 की परमिशन होती है, और जब आप टॉप रेटेड हो जाते हैं तो फिर आपके पास जो गिग्स की परमिशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड चीज़ है जी सोलिसिटिंग अदर कम्युनिटी मेंबर्स फॉर वर्क ऑन फाइवर। ये भी नहीं कर सकते आप रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट आउटसाइड ऑफ फाइवर, कि आप क्लाइंट से पेमेंट बाहर नहीं ले सकते। आप क्लाइंट से ये नहीं कह सकते कि यार मुझे पेमेंट बाहर कर दो। फाइवर पे चूंकि 20% टैक्स करता है, तो टैक्स बचाने के लिए क्लाइंट को अगर फाइवर से बाहर लाने की कोशिश करेंगे तो ये फ़ौरन अकाउंट आपका ब्लॉक करेंगे। तो लिहाजा ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपने नहीं करनी है। आगे प्रोसीड करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास मेन अब जो स्टेप्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, जहां से हमने अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है। तो यहां पे सबसे पहले आपकी जो मेन चीज़ है वो है जी फुल नेम, और ये प्राइवेट है। तो यहां पे आपने क्या करना है कि आपने अपना जो एग्जैक्ट नेम है जो आईडी कार्ड के ऊपर है वो आपने मेंशन करना है, और मेक श्योर करना है कि जो स्पेलिंग्स आपके आईडी कार्ड के ऊपर हैं वही स्पेलिंग्स यहां पे होने चाहिए। तो चूंकि मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट चूंकि मौजूद है, तो मैं एक अपने जो टीम मेंबर है उनके नाम से अकाउंट क्रिएट करूंगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर इसको आगे हम देखेंगे अगली वीडियोस के अंदर कि हमने गिग्स कैसे क्रिएट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से फुल नेम से। अच्छा, फुल नेम पुट करने के बाद अगली बारी आती है डिस्प्ले नेम की। एक तो फुल नेम है जो कि आपका एग्जैक्ट नेम आईडी कार्ड के साथ मैच करेगा। अब जो अगली चीज़ है वो है जी कि आपका जो डिस्प्ले नेम है जो अकाउंट पे शो होगा वो क्या रखना है आपने। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि अपना नाम ही रख लें, और साथ अगर आप अपनी स्किल से मुतल्लिक़ कोई कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं, कोई ऐसी निशानी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। जिस तरह अगर लिंक बिल्डिंग की हम बात करें तो हम कह सकते हैं शाहिद लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, या शाहिद लिंक बिल्डर, यहाँ पे शाहिद एसईओ एक्सपर्ट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बात को ये भी की जा सकती हैं। बहरहाल अगर मैं यहाँ पे सिंपल शाहिद ही पुट कर देता हूँ तो दैट्स ओके, ये मेरा डिस्प्ले नेम हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर की। मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्रोफाइल पिक्चर में देखिए जिस तरह ये एक सैम्पल पिक्चर अपलोड हुई है,
तो प्रोफाइल पिक्चर के अंदर आपका जो फेस है वो क्लियर होना चाहिए, और कोशिश करें फ्रंट से पिक्चर ली जाए, और कोशिश करें कि वो सेल्फी ना हो, एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से पिक्चर लेके उसको अपलोड किया जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाज़ वक़्त हम छोटी सी गलती कर देते हैं जिससे अकाउंट हमारा अप्रूव नहीं होता। तो हमने मेक श्योर करना है कि हर चीज़ हम एक्यूरेटली कर रहे हो। बहरहाल अब यहाँ पे मैंने क्या किया जी, मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। लेकिन पिक्चर अपलोड करने के बाद अब बारी आती है डिस्क्रिप्शन की, कि मैंने अपने आप को डिस्क्राइब करना है कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। तो ये डेफिनेटली डिपेंड करेगा आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर कि आपके पास क्या स्किल्स हैं और क्या सर्विसेज आप सेल करना चाह रहे हैं। आपके पास अपने आप को डिस्क्राइब करने की जो लिमिट है वो 150 से 600 कैरेक्टर्स है, यानी मिनिमम जो लिमिट है वो 150 है, इससे कम कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 600 कैरेक्टर्स की है। तो हम एक काम करते हैं कि चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं और चैट जीपीटी से कहते हैं कि मेरी फ़लाँ स्किल्स हैं, मैं फ़लाँ सर्विसेज सेल करता हूं, तो मैं फाइवर पे प्रोफाइल क्रिएट करना चाहता हूं, तो मुझे मेरी प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख के दो। तो चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ, उससे अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करवाते हैं। देखिए मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मैं एक गेस्ट पोस्ट आउटरीच एक्सपर्ट हूं, मेरा नाम शाहिद है और मैं फाइवर पे ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स और गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज सेल करता हूं। मुझे फाइवर प्रोफाइल के लिए अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख कर दो जो कि मैक्सिमम 600 कैरेक्टर्स की हो और उसमें पंच लाइन्स और कॉल टू एक्शंस भी हों। तो अब इसे मजीद अच्छा समझाना चाहते हैं, आप समझा सकते हैं इसको। जब इसे मैंने ये एक बेसिक सी बात समझाई तो उसने मुझे ये डिस्क्रिप्शन लिख कर दी, और ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ देखिएगा हमारे पास शुरू में एक पंच लाइन आ गई, एक हुक लाइन आ गई है, उसके बाद लास्ट में हमारा कॉल टू एक्शन भी आ गया है। तो मैं ऐसा करूँगा, मैं इसको एग्जैक्टली यहीं से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपनी फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन वाले पेज के ऊपर और यहाँ आके सिर्फ मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ देखिएगा 388 कैरेक्टर्स की मेरी ये डिस्क्रिप्शन है। अगर आप इसको कहते हैं चैट जीपीटी से कि नहीं थोड़ा सा मुझे और भी लिख के दो मेरे बारे में, तो मज़ीद भी वो कैरेक्टर्स वर्ड्स इसके अंदर ऐड कर सकता है। बहरहाल मैंने यहाँ पे अपनी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी। अब इसके बाद अगली बारी आती है लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज ऐड करूँगा और मेन लैंग्वेज जो हमारे पास है वो इंग्लिश ही है डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा लेवल है यहाँ पे हम कर देते, कॉन्वर्सेशनल कर सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं, फ्लुएंट कर सकते हैं। नेटिव तो खैर नहीं है, हम यहाँ पे फ्लुएंट कर देते हैं कि हम इसको अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। मैं इसे ऐड करूंगा और ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें ऐड न्यू की ऑप्शन आ रही है। तो जितनी भी ज़ुबानें आपको आती हैं आप तमाम जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि जो यूरोपियन क्लाइंट्स हैं, जिस तरह फ्रेंच क्लाइंट्स हैं या जर्मन क्लाइंट्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको कहने के एंगेज करने के लिए अपनी लैंग्वेजेस के अंदर जर्मन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह भी ऐड कर देते हैं, स्पेनिश भी ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, आपके पास आते हैं, जब आपसे बातचीत करते हैं तो आप क्या करते हैं, चैट जीपीटी से उसको ट्रांसलेट करवा के या गूगल ट्रांसलेट से उसे ट्रांसलेट करवा के उनको आगे जवाब दे देते हैं। तो बहरहाल आप जितनी भी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे 2, 3, 4 लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड कीजिएगा और ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम इसे करेंगे कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है जी प्रोफेशनल इन्फो। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमारे पास है योर ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने मेन फील्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपने वो सिलेक्ट करना है। तो जो भी फील्ड आपकी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस के अंदर अगर हम गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, एसईओ सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। 2 से 5 आपने ये स्किल सेलेक्ट करनी है, तो कम से कम 2 और मैक्सिमम 5। तो यहाँ देखिए मेरे पास सबसे पहले तो गेस्ट पोस्टिंग आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमारे पास है जी ईमेल मार्केटिंग है, इसको भी सिलेक्ट किया जा सकता है, ये भी कुछ हद तक रेलेवेंट हो जाता है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग है वो भी हमारे कोर्स में साथ साथ चल रही होती है, तो लिहाजा ये भी साथ ऐड की जा सकती है। इसके अलावा लोकल एसईओ है, मोबाइल ऐप मार्केटिंग है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अच्छा, यहाँ पे ना जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और जो लोकल एसईओ है ना, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसकी वजह ये है कि मैंने ये काफ़ी चीज़ नोटिस की है कि जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या लोकल एसईओ को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि फाइवर आपसे आपका स्किल टेस्ट मांग लेता है कि अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट है ना, तो आप ऐसा करें कि हमें साबित करें कि वाकई एक्सपर्ट है। तो लिहाजा मैं इसको फ़िलहाल सेलेक्ट नहीं करूँगा। आप 2 जो चीज़ें हैं वो कर लें। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं,
ई कॉमर्स मार्केटिंग की जा सकती है। और फिलहाल मैं दो ही सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं फर्स्ट करें यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 2016 से लेके 2025 तक है। मैंने एक्सपीरियंस को ऐड कर दिया। उसके बाद अब मज़ीद भी अगर स्किल्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे की जा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे जो स्किल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो ऑक्यूपेशन था वो हमने ऐड किया, नीचे आगे स्किल्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे ऐड स्किल्स, अब यहाँ पे स्किल्स हम जब ऐड करेंगे, यहाँ देखिए जब मैंने लिंक यहाँ लिखा तो यहाँ पे लिंक बिल्डिंग आ गया है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लेवल है हम वो सिलेक्ट करेंगे कि हम क्या हैं, एक्सपर्ट हैं। मैं से करूंगा यहाँ पे ऐड। उसके बाद हम मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, इसके अंदर हम मेंशन कर सकते हैं कि हम अगर फ़र्ज़ करें आउटरीच, तो आउटरीच के वाले से यहाँ पे स्किल मौजूद नहीं है। अगर गेस्ट पोस्टिंग के वाले से यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसमें लेवल सेलेक्ट करता हूँ एक्सपर्ट, और यहाँ पे से कर देते हैं ऐड। इसके अलावा आपने मज़ीद स्किल्स ऐड करनी है। जो जितनी स्किल्स आप रेलेवेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो तमाम ऐड करें, क्योंकि इससे क्या होगा, फाइवर आपकी इन स्किल्स से मुतलका जो है आपको फिर रैंकिंग में आपकी हेल्प करेगा। तो लिहाजा ये जो आप प्रोफाइल हम सेट कर रहे हैं, ये प्रोफाइल में आपकी जो ऑक्यूपेशन की सिलेक्शन है और इसके अलावा आपकी जो स्किल्स की सिलेक्शन यहाँ पे है, और जो यहाँ पे स्किल की सिलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग फाइवर आपको जो है वो सपोर्ट करता है आपकी गिग्स को रैंक करने में। अच्छा जी, एजुकेशन की बारी आती है। एजुकेशन आप यहाँ पे ऐड करते हैं, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंट्री हम पाकिस्तान ऐड कर देते हैं। मैंने पाकिस्तान ऐड कर दिया। कॉलेज यूनिवर्सिटी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ऐड करता हूँ, या यूनिवर्सिटी होता पंजाब। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर यहाँ पे आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो टाइटल है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम इसके अंदर जो टाइटल है इसके अंदर हम बीए सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मेजर है वो ऑप्शन हमें क्या देगा, हम यहाँ पे कहते हैं कि साइंस या मैथमेटिक्स कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये लेट्स सपोज यहाँ पे फिजिक्स कर लेते हैं। फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिसिस्ट है, तो इसको हम कर लेते हैं। ईयर जो है हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ईयर हमारे पास लेट्स सपोज मैं 2022 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ ऐड। अब जितनी भी एजुकेशन आपने ऐड करनी है वो यहाँ पे अपनी फ़र्ज़ करें मास्टर आपने किया हुआ है तो मास्टर ऐड करेंगे, ग्रेजुएशन ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, आप यहाँ पे सर्टिफिकेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है तो अपनी पर्सनल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दिया जा सकता है, ताकि तमाम जो डिटेल्स हैं फाइवर के पास आपकी पहुँच जाए। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद हम जाएंगे लास्ट स्टेप की तरफ, जो फ़िलहाल यहाँ पे लास्ट स्टेप है। और हमारा अभी तक जो प्रोफाइल है वो 80% कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आखिरी स्टेप हमारा है वो है जी अकाउंट सिक्योरिटी। अकाउंट सिक्योरिटी के अंदर हमने क्या करना है, ईमेल को वेरीफाई करना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चूँकि हमने साइन अप विद गूगल किया था, लिहाजा ईमेल हमारी ऑलरेडी वेरीफाइड है। अब यहाँ जो चीज़ करने वाली है वो चीज़ है कि हमने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है। अब फ़ोन नंबर किस तरह वेरीफाई किया जाएगा, ज़रा उसको हम देखते हैं। मैं यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करूँगा, और कंट्री हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज हम यहाँ पे ऐड करते हैं पाकिस्तान। और उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना ऐड कर देते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, वेरीफाई बाय टेक्स्ट और वेरीफाई बाय कॉल। तो हम यहाँ पे दोनों को चूज़ कर, दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेरीफाई बाय टेक्स्ट करूँगा। लेकिन जैसे मैंने कोड ऐड किया है तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है और इसको हम करेंगे ओके। और इसके बाद अब यहाँ पे कहते हैं जी सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर लें, तो यहाँ पे हम कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, या यहाँ पे फर्स्ट पेट का नाम क्या था, ये जो भी आपने चीज़ ऐड करनी है मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ऐड कर लेता हूँ। ले जी ये भी वेरिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद इसे ओके करेंगे, और ओके करने के बाद हमारा जो कंप्लीशन रेट है वो 100% हो चुका है। लेकिन
जब तक हम गिग नहीं बनाते, हमारी जो सेलर प्रोफाइल है, वो कंप्लीट कंसिडर नहीं होगी। यहाँ पे कंप्लीशन रेट हमारा 100% आ चुका है, ऐसे कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि बाज़ हम जब यहाँ पे कोड लेने के लिए नंबर ऐड करते हैं, तो कभी-कभार कोड नहीं आता और अगर हम ज़्यादा ट्राइज़ करें, तो वो फिर आपको 24 आवर्स का वेट करवाता है आपको। तो लिहाज़ा आपने करना ये है कि एक आध बार आप कोड नंबर ऐड करके आप कोड लीजिएगा। अगर कोड आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो ज़्यादा ट्राइज़ करने की बजाय आप जो कोड है वो कॉल के थ्रू भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होती है। और अगर आपको फ़र्ज़ करिए फिर भी कोड नहीं आता, तो आपने क्या करना है, आपने जो नेटवर्क है अपना चेंज करने की कोशिश करनी है। यानी अगर आप पहले यूफ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मोबिलिंक का इस्तेमाल कर लेंगे या दरअसल का इस्तेमाल कर लेंगे। तो नेटवर्क चेंज करके देखिएगा, इंशाल्लाह कोड आपको आ जाएगा। बहरहाल जी, इसे हम करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। नहीं जी, इसे मैंने कंटिन्यू किया और अब यहाँ पे कह लीजिए कि ऑफ़िशियल यू आर फाइवर इज़ न्यूएस्ट फ्रीलांसर, तो इसने कुछ चीज़ें बता दी। कहता है जी, आप फाइवर का जो किक स्टार्ट वाला पैकेज है, $15 वाला, वो बाय कर सकते हैं। अच्छा, फाइवर सेलर प्लस अकाउंट जो है, ये किक स्टार्ट है, उसके बाद $25 वाला पैकेज है, फिर आगे आई थिंक सो $40 वाला पैकेज है। तो ये डिफरेंट पैकेजेज़ आपको मिलते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी और क्या कौन-सा पैकेज हमें ब बाय करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं करूँगा इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे क्रिएट अ गिग की तरफ चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट अ गिग। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा गिग क्रिएट करने वाले पेज के ऊपर। अब यहाँ से हमारा जो अगला प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। गिग पब्लिश करने के हवाले से जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे लगी हुई हैं और इसके अलावा जो हमारा फ्री कोर्स शहज़ाद बे के चैनल पे चल रहा है, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है फाइवर के ऊपर कि हमने गिग को किस तरह बनाना है और किस तरह उसको रैंक करना है। तो जो गिग बनाने वाला सारा पैटर्न है वो इंशाल्लाह आपको उस वीडियो के अंदर मिलेगा। मैं फिर भी इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो फाइवर गिग बनाने वाली जो वीडियो है, मैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैं ऐड करवा उसकी जो लिंक है मैं ऐड करवा देता हूँ, ताकि इज़िली आप उसको जाके वॉच कर सकें। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद है कि बच्चे अच्छे पैसे कमाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।